परम शांति, परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज मेरे साथ है नूर जहां, जो आई है बांग्लादेश से और मुस्लिम फैमिली से है और बहुत उम्र आपकी 19 साल है, राइट? जी, तो आज हमारी बेटी जैसी है, इससे हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं। पहली बार यहाँ अहमदाबाद में आई है हमारे इस प्रोग्राम में और उनकी लाइफ, क्योंकि छोटी सी उम्र है, छोटा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत ही वंडरफुल है। तो हमने सोचा कि आज उनसे पॉडकास्ट लिया जाए और उनका जीवन का जो ध्येय है वो भी समझा जाए। तो बहुत बहुत स्वागत है बेटा। हाँ, परम शांति। तो बताओ बेटा कि आपका जन्म बांग्लादेश में हुआ? जी, हाँ जी। बांग्लादेश में। तो आप परमात्मा के बारे में क्या सोचते थे जब आप छोटे थे? तो जब मैं छोटी थी, हाँ जी, तो परमात्मा जो वर्ड है ना, हाँ जी, मेरा एक जो हिंदू फ्रेंड है सनातनी, अच्छा, उनके बुक में हाँ, मैं परमात्मा के बारे में दिखी कि परमात्मा और जीवात्मा, जीवात्मा क्या है और परमात्मा क्या है। मुझे ऐसा लगा परमात्मा ये क्या चीज़ है, होती क्या है, कैसे दिखती है, मुझे तो ये जानना है। क्योंकि हमारे जो रिलीजियन बुक है वहाँ पर तो परमात्मा के बात नहीं। आपने अपनी रिलीजन बुक पढ़ी? हाँ, ओके। मेरा फैमिली में बहुत मुस्लिम, बहुत जो नाना है, मामा है, वो मुस्लिम है, बहुत कड़ी तरह वो फॉलो करते हैं। अच्छा, स्ट्रांगली फॉलो करते हैं? हाँ, एकदम स्ट्रांग। हाँ। ओके। उस फैमिली में ही मैं जन्म लिया, तो मुझे सब कुछ पता है हमारे रिलीजियन के अच्छा, बारे में। ओके। तो लेकिन मैं ऐसे नैरो माइंडेड नहीं थी अच्छा, कि हमारे ही सही है दूसरे का गलत है, ऐसे नहीं। मैं सबको सुनती थी, अच्छा, मैं सबके बातें सुनते थे, सभी का जो रिलीजियस बुक है ना, हाँ जी, सभी के सुनते थे। और मेरे पास ऐसा कोई नैरो माइंडेड कोई थॉट नहीं आया हाँ, कि मेरा जो है मुझे वही माननी है, दूसरे को नहीं सुनना, ऐसा नहीं था मैं। ओके। तो यस, आप कह रहे थे कि मतलब आपके फैमिली में जो है धर्म को तो हर व्यक्ति अपना फॉलो करता है, हाँ, चाहे मैं अपना हूँ चाहे तो शुरू शुरू में हमें पता नहीं होता कि हम कौन हैं, धरती पे क्यों आए हैं। ये बाय कर्म बंधन, समझो कि कर्म बंधन के कारण हमारा जन्म कोई भी फैमिली में हो सकता है, परंतु मूल तो हम आत्मा ही है। तो कब ऐसा लगा कि मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा कल्याण करना है? जब मैं तो स्पिरिचुअलिटी में ना, हाँ जी, मेरा एक अट्रैक्शन था ओके, बचपन से। ओके, जो स्पिरिचुअल थिंग्स है मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। ओके, मैं बहुत जगह पर घूमी हूँ, बहुत जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है ना, मैं बचपन से मम्मी के साथ, मेरे नानी के साथ जाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये तो कमाल है, बहुत अच्छे लगते हैं जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं। ओके, और यूट्यूब में भी ना मैं बहुत सारी स्पिरिचुअल वीडियोस में सर्च करती थी। ओके, ऐसा करते करते एक दिन बापूजी का वीडियो मेरे सामने आ गया, ओके, बिगिनर्स का शायद होगा, ऐसा ही कुछ। तो बापूजी को देखकर मुझे लगा कि बापूजी तो बहुत अच्छे ज्ञान देते हैं, कितना अच्छा से समझा रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान मैं समझ रही हूँ। फिर मुझे लगा तो चलो समझ रही हूँ तो क्या, फिर ऐसे ही वीडियोस एक के बाद एक आता गया। आने गया, हाँ, राइट। मैं देखते गई कि ये क्या है। बहुत सारे वीडियोस है, बहुत नॉलेज का वीडियोस है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं एक के बाद एक जो वीडियोस वो प्ले करके देखने को लग गया। तो ऐसे करते करते बहुत सारे वीडियोस देख लिया और बापूजी को बहुत अच्छा लग गया कि बापूजी जैसा ज्ञान तो कोई नहीं दिया। मैंने बहुत लोगों को देखा है, यूट्यूब में भी बहुत लोगों के सुने हैं, जी जी जी, लेकिन बापूजी जैसा तो कोई नहीं बताते। और बापूजी ना एक अलग ही ज्ञान, उनका बहुत हायर लेवल का है, राइट। मैं तो, मेरा तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जितना भी लोग को देखी हूँ उनसे बापूजी का ज्ञान ना किसी से हम कंपेयर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। बापूजी का ज्ञान बापूजी ही दे सकते, वो कोई आम इंसान तो नहीं दे सकते। तो कौन सी उम्र से आपको ऐसा लगा कि मुझे इस मतलब आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली जब हम टीनेज होते हैं, छोटे होते हैं, 13, 14, 15 साल के, तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं दुनिया क्या चीज़ है, आइडिया नहीं होता ना। तो आपको कब ऐसा लगने लगा कि मेरे को इसमें बढ़ना है आगे? मैं बचपन इंटरेस्ट से कब पड़ा आपको? बहुत डिप्रेशन में थी। अच्छा, किस बात पे? पढ़ाई के लिए, अच्छा, मैं फेल ना हो जाऊं इसलिए, अच्छा, क्योंकि सिर्फ ये डिप्रेशन था। ओके, फिर?
क्योंकि मेरे घर में बहुत स्ट्रिक्ट है ना, अगर ओ मुझे नंबर कम आएगा हाँ तो घर में बहुत बातें सुनाते थे। हाँ, वो तो और ठीक है। मैं एक बार फेल भी हो गया था क्लास 8 में, तो अच्छा इसलिए मुझे इतना डिप्रेशन आ गया, मैथ्स में फेल हो गई थी अच्छा, मैं। तो लगता है कि अब तो एग्जाम में फेल हो जाऊंगी, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, अब तो मैं सुसाइड ही कर लूंगी, सही में? ऐसा। हाँ, ओके, ऐसा। फिर? पढ़ाई के लिए ही मेरा इतना ज्यादा डिप्रेशन था। अच्छा, फिर क्या हुआ, कैसे? हाँ। लाइफ कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मैं इसलिए मैं स्पिरिचुअल थिंग्स ज्यादा खोज रही ओ थी। अच्छा, डिप्रेशन से, हाँ, दुख से, डिप्रेशन मतलब दुख ये से। पढ़ाई के दुख को दूर करने के लिए? हाँ, मतलब मुझे दुनिया मतलब में शौक अच्छा। नहीं था पढ़ने का, या जबरदस्ती पढ़ रहे हो ऐसा लग रहा है? मुझे जो जबरदस्ती पढ़ने कोई अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, ओके। लेकिन जबरदस्ती तो पढ़ना पड़ता है। मेरा रिजल्ट भी अच्छा ही है। अच्छा, अच्छा रिजल्ट है। हाँ, बहुत अच्छा तो रिजल्ट आपने है जो मेरा प्लस टू चिंता से। करी वो सिर्फ फालतू में थी? जो मैंने मुझे तो टेंशन लिया फालतू में? फालतू में टेंशन, अभी तो लग रहा है फालतू में ही टेंशन अच्छा, लिया। अब लग रहा है फालतू में। लेकिन तब तो मेरा फैमिली में ऐसा है ना, अगर मुझे कम मार्क्स मिलेगा तो वो लोग मुझसे बहुत रूड बिहेव करते हैं। ओ, दैट्स और बैड। वहाँ पर अगर हम्म। कोई बुरा स्टूडेंट का कोई वैल्यू नहीं है इस वर्ल्ड में, अच्छा। ऐसा तो सभी लोग सोचते हैं। कुछ तो हम्म। करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे बहुत डिप्रेशन आती थी, और दुनिया भी अच्छा नहीं लगता था, लोग अच्छा नहीं लगते थे। फिर मैंने ऐसे स्पिरिचुअल थिंग्स को मैंने सर्च कौन सी किया। उम्र में? मैं तो जब 15-16, 15-16 के 15-16 थे से तब? मैं ऐसे। आपके पास हाँ, स्मार्टफोन आ गया था? स्मार्टफोन जब मैं 17 साल का उम्र है अच्छा, तब, हाँ, तो स्मार्टफोन। फिर आपको कैसे ढूंढा? फिर उस वक्त क्या ढूंढ रहे थे, फोन नहीं था तो? फोन नहीं था, मैंने ऐसा तो ये ढूंढ रहे थे कि मोक्ष क्या है, अच्छा, निर्वाण क्या है, क्योंकि कब मैं पता चला मोक्ष के बारे में? वो क्या मतलब है मोक्ष मोक्ष? मोक्ष के हाँ बारे में हाँ, कब पता चला? मैं तो ऐसे ही सर्च करती थी मोक्ष क्या है। कुछ तो कोई दिखाता ही नहीं है, क्योंकि किसी के पास आंसर है ही नहीं मोक्ष के बारे में। हाँ हाँ। तो ऐसे ही मैंने बहुत स्पिरिचुअल थिंग्स सर्च किया। बहुत लोगों के वीडियोस आए, लेकिन एक दिन ना दादाजी के वीडियो आया अच्छा, स्पिरिचुअल थिंग्स। सर्च करते करते मैं वो सर्च नहीं किया, लेकिन ऑटोमेटिक आ गया ऑटोमेटिक है। आता है, राइट। वो आ गया, बिगिनर्स का नॉलेज है। हम्म फिर लाइफ आफ्टर हम्म, डेथ, ऐसा, फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति, राइट। ऐसा जो जी, सोल जर्नी हाँ जी जो हाँ जी हाँ वीडियोस जी। है ना, जी। मैंने देखा। और मेरा तो ऐसा लगा है, ये ज्ञान तो किसी ने नहीं दिया। हम्म मोक्ष के बारे में भी तो कुछ कुछ नहीं कोई बताया, निर्वाण जो कहते हैं मोक्ष। मुझे बहुत इंटरेस्ट था, इतना डिप्रेशन में थी कि ऐसा लगता है कि मैं योग करके, मतलब ध्यान करके मैं निर्वाण में चली जाऊं और यहाँ पर हम्म आना ही ना पड़े, ऐसा डिप्रेशन में मैं थी। तो हम्म दादाजी को जो ज्ञान जब सुनी मैं, जो हम्म एक के बाद एक आया ना, तो हम्म उनका जो नॉलेज है ना, तो मुझे लगा कि ये ज्ञान ही तो मैं ढूंढ रही थी। हम्म ऐसा ज्ञान तो मुझे, मैंने तो बुक भी पढ़ी। हम्म, मैं बहुत जो साधु संत है ना, स्पिरिचुअल प्लेसेस में उनको जाके पूछती थी, मोक्ष क्या है, निर्वाण क्या है, अच्छा। आपको क्या पता है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, कुछ नहीं कोई बता सकता। तो वहाँ पर, जहाँ जिस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ पर मंदिर वगैरह है? मंदिर नहीं है, लेकिन मैं जाती हूँ। मेरा मम्मी और नानी थोड़ा स्पिरिचुअल है ना, अच्छा 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 उनके साथ में मुझे तो घूमना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। उनके साथ जाती हूँ, फिर हम्म वहाँ पर जो साधु संत बैठे हैं, हम्म। बैठ के ध्यान करते हैं वो लोग हिंदू लोग बहुत। भी है ना वहाँ तो? हाँ हाँ, हिंदू है, मुस्लिम है। अच्छा। तो उनके उनके पास मैं जाकर पूछती थी कि ये क्या चीज़ है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है। हम्म कुछ कुछ भी नहीं बताया कोई, किसी के पास आंसर नहीं है। ओके। तो फिर आपकी ये जर्नी चलती रही, तो जब आप ये हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के हाँ, बारे में जानना चाहते थे, तो घर वालों ने क्या बोला? मैंने जब बापूजी के जो हम्म वीडियोस देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये तो, क्योंकि बापूजी के जो ज्ञान है ना, यहाँ पर आने के लिए धर्म के कोई फैक्ट नहीं है, सभी लोग आ हाँ, सकते सभी हैं। लोग आते। धर्म अपने यहाँ जात तो मात से हम परे बापूजी है तो ये हमेशा ज्ञान। कहते हैं ना कि हाँ हमारा तो कोई आत्मा का कोई धर्म नहीं हाँ, है, ये तो आत्मा का कोई हमारा धर्म कर्म नहीं, बंधन मैं तो से। आत्मा हूँ। जी। तो आत्मा का कोई धर्म नहीं है। तो बापूजी का जो ज्ञान है ना, मैं सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके। फिर मेरे घर वालों को भी दिखाई, मेरे पापा को दिखाई। मेरे पापा भी बापूजी का ज्ञान सुनते थे। अच्छा। हाँ, सुनते सुनते मैंने बापूजी का एक फोटो बनाई घर में। हाँ। फोटो बना के घर में दीवार पे लटक दिया कि अच्छा। हाँ। तो मेरे पापा ने कहा, तुम इतना फैन हो बापूजी का,
तो जो बापूजी के साथ कौन मेडिटेशन कराते हैं उन सर को ईमेल क्यों नहीं करते व्हाट्सएप में? अच्छा, पापा ने बोला? पापा ने मुझे व्हाट्सएप में वाह जी वाह। हाँ कांटेक्ट करने के लिए बताया है। अच्छा। तो मैंने व्हाट्सएप, वो तो मुझे नहीं आता, वो इतना मैं उतना नहीं चला पाती अच्छा, हूँ, थोड़ा जो बहुत चला। डिवाइस है ना, हाँ। मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। अच्छा। तो मेरा छोटा भाई है, उसको बताया सर को मैसेज कर, हाँ ईमेल कैसे करता है, हाँ प्लीज़ मुझे मदद कर। तो वो कैसे कैसे मैसेज ईमेल किया, हाँ मैंने सब आप लोगों को ईमेल किया और ऐसा सोचा कि इतना बड़े लोग हैं, मैं इधर से ईमेल कर रही हूँ और मुस्लिम हूँ मैं, मुझे क्या लेंगे ये लोग, मुझे भगा देंगे शायद, क्योंकि ऐसे तो कोई नहीं जा सकते, इतना हाई प्रोफाइल लोग हैं सभी लोग। तो लेकिन मैं हैरान हो गई कि कुछ दिन बाद साक्षी मैडम जी ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि आप कहाँ से हैं, कितने दिन से ज्ञान में चल रहे हैं, ऐसे वो इतना अच्छा है, इतनी अच्छी है वो, मुझे लगा कि इतने बड़े लोग हैं, फिर भी अहंकार नहीं है, मेरे से बात कर रही है, मैं इतनी छोटी उम्र की हूँ फिर भी अलग धर्म से हूँ। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत हाई प्रोफाइल लोग जो ना वो बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पर तो एकदम अलग है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत अच्छा है। तो फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट कर दिया व्हाट्सएप में कि हाँ आप रह सकते हैं। तो मैं ज्ञान सुनी, ज्ञान बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे लगा कि ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होनी चाहिए, स्प्रेड होना चाहिए, ये जाना चाहिए हर हाँ जगह। जाना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान जैसे कि मेरा कल्याण हुआ, हर आत्मा की कल्याण होनी चाहिए। और बापूजी का ज्ञान ऐसा ज्ञान है, इस ज्ञान से ही सभी का कल्याण हो सकता है। वो तो बात सही है, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है ना, ये 5 तत्वों का ज्ञान नहीं है, धरती से ऊपर का ज्ञान है ना, लाइफ आफ्टर डेथ का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, अपने आप को जानने का ज्ञान है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कैसे वापस जाना है, करना क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, कब से हम धरती पे हैं, कितना समय हो गया, धरती पे कितने प्रलय, अर्थ प्रलय, कल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, कितना कुछ बीत चुका है, तो भी हम ये बिलीव करने को मुश्किल है कि मैं एक आत्मा हूँ। भगवान कृष्ण गीता में यही बार बार समझाया कि अर्जुन तो अपने आप को आत्मा समझ, शरीर से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा, तो आत्मा की चिंता करो पार्थ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम अपनी आत्मा के बारे में सोचते हैं तब हम थियरी ऑफ कर्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि उसके बिना तो आत्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता। तब हम बुरा सोचना बंद कर देते हैं, बुरा करना बंद कर देते हैं, और यही तो परिवर्तन का पहला नियम है कि हमारी सोच बदले, हमारे एक्शन बदले, हमारी डीड बदले, तभी तो कर्म बदलेंगे, तभी तो हमारा जीवन बदलेगा, तभी तो दुनिया बदलेगी, तभी तो परम शांति दुनिया में आएगी। परम शांति का मूल मंत्र ही यही है कि पूरे विश्व में हमारी आत्मा का जहाँ सर्जन हुआ वो परम धाम में, जहाँ पर सर्वोत्तम परम शांति थी, हम उस स्टेज में थे और आज हम आ गए हैं अशांति के स्टेज में, तो उसको याद करें और परम शांति को प्राप्त करें। तो बताओ बेटा कि आगे जब आप इस ज्ञान के बारे में किसी को बताते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी के बारे में, तो उनका क्या फीडबैक होता है? उनका फीडबैक ऐसा होता है, मैंने फ्रेंड्स को सबसे पहले मेरे भाई को ज्ञान दिया, उसको ज्ञान समझ कितने में साल आ का है? गया, वो 14 इयर्स। अच्छा, 14 साल का है, छोटा हाँ, है। ओह, तो वो ज्ञान सुनता था वो, और थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ जाता अच्छा। है, तब से वो भी बापूजी को फॉलो करने लगे। अच्छा, हाँ मेरा भाई हाँ जी, छोटा हाँ जी, भाई, हाँ जी, जी। वो भी अच्छा है, बापूजी को फॉलो करते हैं। तो मैं मेरे फैमिली में पहले ज्ञान देने गई थी, अच्छा, लेकिन उनका इतना ज्ञान नहीं है। हाँ, आत्मा अच्छी है, मुझे कभी नहीं बताया कि बापूजी के पास मत जाओ, ओह, उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका। अरे वाह, बहुत अच्छी मैं बात जो है। कर रही हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, बापूजी को तो वो लोग देखते ही है। वो लोग कभी मुझे मना नहीं किया, मैंने बताया कि मैं फ्यूचर में बापूजी के साथ मिलने वाली हूँ, तो बताए हैं बेटा बड़े होके जाना, कोई बात नहीं, हाँ, अब तो छोटी हूँ, हाँ, ऐसे बताया है कि सही जाना बात है। कोई बात नहीं, बड़े होके जाना, कोई बात नहीं, हाँ, ऐसे मुझे बताया, लेकिन कभी नहीं रोका मुझे। चलिए, ये तो आप 2 साल से ज्ञान सुने ना बापूजी का? कब से सुने? हाँ 2 2 3? साल होने वाला है। अच्छा, होने वाला है। तो देखिए, लास्ट ईयर हमारा अक्टूबर में प्रोग्राम हुआ था, तो बच्ची छोटी थी तो वीज़ा नहीं मिला और नहीं आ पाई, और शायद फैमिली का भी पता नहीं, सपोर्ट था नहीं। परंतु इस बार जब वीज़ा लेने गए तो ऐसा उनको मदद मिली परमात्मा की ओर से, बेहद के परमपिता की ओर से,
कि हमारे सभी जितने भी जैसे वीज़ा ऑफिसर हैं, जितने भी बड़े बड़े सर हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की इस लड़की को, और उनसे जानना चाहते हैं कि बेटा वीज़ा कैसे मिला आपको यहाँ का। एट फर्स्ट जो टूरिस्ट वीज़ा है ना, हाँ जी, हाँ जी। वो ऑफ है बांग्लादेश में। अच्छा। और बापूजी के प्रोग्राम है, हाँ जी, मुझे हाँ। तो आना ही है क्योंकि हाँ। मैं पिछले साल में नहीं आ था। पाई मुझे थी। बहुत रोना आया था, राइट। मैं बहुत रोई थी उस साल में। लेकिन इस साल में एक चांस तो मिला, बिल्कुल। इस बार जाना है जैसे भी हो। और मैं बाबूजी के यहाँ पर आऊँगी। मेरा फैमिली में पता नहीं आने देगा या नहीं आने देगा, इसलिए मैंने क्या किया, मैं दूर में एडमिशन लिया, दूर में अच्छा। लेके वहाँ पर रह गई अच्छा। हॉस्टल में, कि वहाँ से मैं बापूजी के प्रोग्राम में आ जाऊँगी। अच्छा। लेकिन वहाँ पर मैं बीमार पड़ गई, फिर चली आई, आके मैं बाहर हूँ, अभी भी घर में नहीं हूँ। अच्छा। अच्छा, तो तो आप अलग रहते हैं, मतलब अपना घर अलग से रहते हैं? हाँ, मैं अच्छा। अलग रहती हूँ पढ़ाई के लिए। अच्छा, पढ़ाई के लिए। मुझे नेक्स्ट ईयर मुझे एडमिशन लेना है, ओके। इसलिए। तो जो वीज़ा जो मैटर है, टूरिस्ट वीज़ा ऑफ है। मैंने गया तो वीज़ा वालों ने बताया कि मेडिकल वीज़ा और कॉन्फ्रेंस वीज़ा, ये दो वीज़ा अब अवेलेबल है, आप जा सकते हैं इन दो वीज़ा में। लेकिन मैंने कॉन्फ्रेंस वीज़ा किया क्योंकि मैं तो पेशेंट नहीं हूँ। कॉन्फ्रेंस वीज़ा किया कि बापूजी के यहाँ पर तो प्रोग्राम ही होने वाला है, मीटिंग है, तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस वीज़ा कर लेती हूँ। लेकिन मेरा बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई क्योंकि कॉन्फ्रेंस वीज़ा के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जी, और जी, जी। मैं वहाँ यहाँ मैं अगर इधर रहती तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मैं बांग्लादेश में हूँ ना, जी, 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 जी। वो लोग मेरा उम्र देख के, वो कॉन्फ्रेंस के लिए वो काफ़ी था, लेकिन वो लोग मेरे उम्र देख के ना मुझे रोक दिया था कि ये बच्ची तो छोटी है, कहाँ जा रही है, कोई बाहर जा रही है, ज्ञान नहीं है, वहाँ पर जाके अगर कोई कुछ डेंजर गलत हो गया या हाँ, उनके साथ, ऑब्वियसली उनकी चिंता भी सही है कि छोटी उम्र है, दुनिया का इतना पता नहीं है, और कहीं गलत जगह पे फंस गई तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ, हाँ, फिर क्या हुआ? इसलिए वो लोगों ने मेरा वीज़ा तो रिजेक्ट होने वाला था, अच्छा। ऐसा हो गया था। अच्छा। मैं 2 मंथ से वीज़ा के लिए बहुत इधर उधर गई, अच्छा। एप्लीकेशन किया, पासपोर्ट बनाया, वीज़ा के लिए डॉलर एंडोर्समेंट करना पड़ता है, हाँ जी, नहीं हाँ तो जी। वीज़ा नहीं मिलता। अच्छा। सब कुछ किया, अप्लाई करने के लिए, सिर्फ एक अप्लाई करने के लिए मुझे 2 महीने से मैं इतना मुझे ये वीज़ा इतना दौड़ाया, अच्छा। 2 मंथ अच्छा। सिर्फ एक अप्लाई के लिए। ओके। वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। राइट। मैं वो अप्लाई किया, हाँ जी। वो जो वीज़ा का जो एप्लीकेशन है ना, हाँ जी। वहाँ से ना फिर जो बोर्ड होता है वहाँ पर, हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, हाँ जी। वहाँ पर जो कमिश्नर साहब है ना, हाँ जी। कमिश्नर साहब के पास वो वीज़ा के सब कुछ डिटेल्स चला गया। मैं कहाँ पर जा रही हूँ, बापूजी के यहाँ पर प्रोग्राम में जा रही हूँ, मैं इनविटेशन लेटर उनको दिया। हमने बना के भेजा हाँ, था जी। उनको भेजा गया था, तो उन्होंने देख के वो जो कमिश्नर के वहाँ से एक लेडी पुलिस फ़ोन करके बताया कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय में, वहाँ से आपका एक इनविटेशन लेटर मिल रही है, तो आप वहाँ पर जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन एक इनविटेशन लेटर के सिर्फ एक इनविटेशन लेटर देख के हम आपको वहाँ पर जाने का वीज़ा नहीं दे सकते, आपको और भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ले आना पड़ेगा। मैंने ऐसा सोचा कि अब कहाँ से क्या करें, इतना सारा दे दिया, फिर और क्या मांग रहे हैं, मेरे पास तो इतना कुछ है ही नहीं। फिर मैं क्या करूँ, यूट्यूब चैनल का जो है ना, कवर पेज है ना, हमारा जो बापूजी जो दशरथ भाई पटेल जी जी, हमारी चैनल है बापूजी दशरथ भाई उनका पटेल, ऑफिशियल चैनल का मैं ऊपर का जो पेज है वो प्रिंट करवाई, पीडीएफ। ओह। हाँ, और जो हमारा प्लेलिस्ट है, हाँ जी। और बापूजी दशरथ भाई पटेल उनका अंडर में जो 5 ऑफिशियल चैनल है ना, जी 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 जी, हाँ जी हाँ जी, बापूजी, माँ, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, झील पटेल, हाँ जी हाँ जी, साक्षी मैडम जी, हाँ आपके जी, स्पिरिचुअल जी जी, पॉडकास्ट कीर्तन, ये सब कुछ पीडीएफ के साथ, और मेरा जो ट्रेन में टिकट मैं बुकिंग करके रखवाई थी, वो भी सब कुछ पीडीएफ फॉर्म में। और यहाँ पर जो आ रहे हैं उनका भी तो यहाँ से ना, हाँ जी, जो माही भाई है, जी जी जी, उनका एक क्या बताते हैं, आईडी कार्ड,
एक आईडी परम शांति विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय वॉलंटियर, हाँ जी, हाँ जो जी, एक आईडी जैसा है ना, बनाया था। जी, जी, जी। इधर से बना के इस ऑर्गेनाइजेशन से दिया गया था। हाँ तो जी, हाँ मैं जी। उनको बताया कि मुझे वो चाहिए, वो लोग देखना चाह रहे हैं हाँ कि जी। तुम ही हो या तुम्हारे जैसा और भी है बांग्लादेश में, हाँ, तुम तो अकेले नहीं हो सकते, हाँ। कॉन्फ्रेंस है, बहुत जी, लोग जी, जी, आएंगे। जी। हाँ जी, हाँ जी। वो सभी चीज़ मैं मंगवा वेरीफाइड किया। के फिर जो प्रोग्राम है, 3 दिन का प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम का जो लिस्ट है, हाँ जी। वो सब कुछ पीडीएफ फॉर्म में हाँ, सब कुछ रेडी करके मैं एप्लीकेशंस के साथ मैं फिर से हाँ। भेज दिया। फिर उन्होंने अब तो देखा कि ये तो अब तो गलत नहीं हो हुँ, सकता, क्योंकि सही है। इतना कुछ दिया, सब तो देख ही रहे हैं ओपन में, और क्या बताऊँ। हाँ, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि ठीक है, आप वीज़ा के लिए आप आ जाइए, अच्छा। आप आ जाइए, कोई बात नहीं। फिर फिर आप वहाँ पे गए हाँ, उनके वहाँ ऑफ़िस पर में? गए। ओके। वहाँ पर जो कमिश्नर सर है, हाँ जी। वो इतने स्ट्रिक्ट है। वहाँ पर अगर कोई गलत वीज़ा लेके जाएंगे तो वहाँ पर वो गलत आदमी को अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन जो मुसीबत में सच जी। में हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनको वो बहुत मदद करते बहुत हैं। मदद करते हैं। ऐसा भी है जो एम्बुलेंस लेके भी पेशेंट आ जाते हैं, हाँ जी। वो उनको 1 दिन में ही वीज़ा देके वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर ही छोड़ देते ओके, हैं। मेडिकल वीज़ा हाँ, पे। बहुत वेरी अच्छे नाइस। लोग हैं। हुँ। कमिश्नर मनोज कुमार है। हाँ जी, हाँ जी। जी, वीज़ा ऑफिसर कमिश्नर मनोज कुमार, हुँ, हुँ, हुँ। वो तो उन्होंने मुझे देखकर हाँ जी। बाहर से बहुत ही प्यार से बुलाया हाँ कि जी। अंदर आ जाइए, हाँ आपको जी। ऊपर बुला रहे हैं। हाँ जी। ऐसे सभी तो बहुत अब ऐसा वंडर हो गए हैं कि हमें कैसा ट्रीट कर रहे हैं जो लोग, और इनको ऐसे ले जा रहे हैं। हाँ। फिर मुझे वो सर जी हुँ, बहुत अच्छा है, हुँ, मुझे बताया कि आप स्पिरिचुअल हो। हुँ, उनका जो और एक सर है दीपक सर, हुँ, उन्होंने मुझे बताया कि जो तुम स्पिरिचुअल में हो हुँ, और सनातन सनातन ज्ञान में कैसे हुँ, आना हुआ, हुँ, और हुँ, हुँ। मुस्लिम फैमिली से। मैंने बताया कि सर, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ हाँ पर जी। आने के लिए कोई धर्म जात नात नहीं है, हाँ जी। हर कोई आ सकता है, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है। हाँ जी। ये यहाँ पर सिर्फ नॉलेज ही मिलेगा, हाँ जी, हाँ यहाँ जी। पर भक्ति मार्ग नहीं है कि हम नहीं जा सकते, ऐसा नहीं, हर कोई आ सकते हैं, हुँ, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड ज्ञान है, हुँ, जो कोई भी चाहे आ सकते हैं, हुँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मैं क्या आती, मैं तो मुस्लिम फैमिली से हूँ, हुँ, और मेरे घर में जानते ही है हुँ, कि मैं ये कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने कभी नहीं मुझे मना किया। तो उन्होंने सब कुछ पूछा, वो उन्होंने मुझे बहुत मदद किया, बहुत खुश भी हुआ। हुँ, और जो मनोज कुमार सर, जो कमिश्नर सर है, हुँ। उन्होंने बहुत अच्छा, उन्होंने तो मुझे देख के बताया कि ऐसा काम करते हैं आप, बहुत अच्छा है, तो पापा को बताना मुझे मैसेज करने के लिए। अच्छा। जी। व्हाट्सएप में मुझे नंबर दिया, फिर मुझे एक कार्ड भी दिया। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, यस। हाँ, ऐसे ये कार्ड, मोबाइल नंबर ये ये कार्ड पे। कार्ड भी हुँ, उन्होंने दिया। हुँ, बहुत अच्छे कमिश्नर सर है, ऐसा कमिश्नर सर हर जगह पर होनी चाहिए, बिल्कुल। नहीं तो हम कैसे आएंगे, कैसे आएँगे? क्योंकि हमें तो रोकने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। बहुत लोग हैं। नहीं देखो, ये बहुत बड़ी बात है, हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं ऐसे दिव्य आत्माओं का कि देखिए सामने वाले का एक एक उनके मन को वो जान पाए कि उनकी जो इच्छा थी, क्योंकि देखिए मक्का मदीना जाते हैं या अपने जो तीर्थ हैं, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ 4 धाम की यात्रा हो जाए, कोई एक हर व्यक्ति एक अपने जो धर्म है जिसको वो मानते हैं वो जाने के लिए उसके अंदर कितनी तड़प होती है। और उस तड़प को, इस बच्चे की तड़प को उन्होंने देखा और देखा कि ये सब कुछ लास्ट प्रोग्राम भी हमारा लाइव अभी भी प्रोग्राम पड़ा हुआ है यूट्यूब में, सब कुछ है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं। और उनको दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने ये सब कुछ देखा, सुना, समझा और इनका पर्सनल इंटरव्यू लिया। उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने भी बहुत सारी पूछताछ की, जो कि कैमरा में ठीक नहीं बोलना, पर बहुत कुछ पूछा, समझा और उसके बाद में उनको वीज़ा दिया और आज वो हमारे साथ है। तो सबको दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना कार्य करते रहें और परमात्मा आपको खूब शक्ति दे, स्वस्थ आपको रखे और ऐसे ही आप सबकी मदद करें। ऐसी हमारी भी शुभेच्छाएं हैं ताकि सभी सनातनियों को इस तरीके से हेल्प मिलती रहे। और बताइए बेटा। और जो बापूजी का जो ज्ञान है हाँ ना, जी, हाँ जी। ये ज्ञान किसी को समझ आए या ना आए, जी। सभी को, मुझे लगता है जिनको थोड़ा सा ज्ञान समझ में आ जाए ना, ज्ञान नहीं छोड़ना। हाँ,
ये बहुत बड़ी बात और है। अगर ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ भी किसी को रोकना नहीं है। बहुत मम्मी पापा ऐसा है ना कि हाँ, उनके रोकते बच्चे हैं। को ऐसे समझते हैं कि सन्यासी बन जाएगा। ये सबसे बड़ा डर है। हाँ, हमारे मेरा सनातन धर्म में भी, हमारे हिंदू धर्म में भी आज भी 19 साल की लड़की को क्या, वहां तो हमारे यहाँ तो 20 साल के लड़के को भेजने को तैयार नहीं है कि सन्यासी। लेकिन ये आत्म जागृति का मार्ग है। देखो, हम भी पीले कपड़े नहीं पहनते। ये हाँ, पीले कपड़े, ये कपड़े तो सिर्फ एक सिंबल है, हाँ, राइट। ये एक बंधन है। रियल में कोई भी कपड़ा, लाल, काला, पीला, हरा, नीला, जो भी है, एक सब बंधन है। हाँ, बुद्धि, यहाँ तो बुद्धि का योग है। परमात्मा ने जो राजयोग सिखाया है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, उन्होंने बुद्धि और मन को कंट्रोल करने का सिखाया है कि आप अपने मन को सुधारो, अपनी बुद्धि को मेरे से लगाओ। तो यहाँ पे कोई फिजिकल रिचुअल्स नहीं है, यहाँ कोई कर्म कांड नहीं है, ये ज्ञान ज्ञान मार्ग है ना। तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रोकना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि हम्म। हम कहाँ पर सन्यासी कहाँ बन गए, हम हाँ सन्यासी जी, नहीं है। सन्यासी। हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, लौकिक अलौकिक बैलेंस हम्म करना करके चल रहे हैं। हाँ जी। बापूजी ने बताया है ना कि ज्ञान मार्ग में रहो, बेहद के परम ज्ञान में रहो, हम्म लौकिक और अलौकिक अलौकिक लाइफ, साथ में लेके लौकिक चलो, लाइफ और अलौकिक लौकिक लाइफ, साथ में लेके हाँ, चलो, सब कुछ बैलेंस अच्छा बना हो के चलो। जाएगा, लौकिक लाइफ भी अलौकिक बन जाएगा। हाँ, परम शांति। हम्म। तो यहाँ पे मैं ये बात कर रहा था कि जो बच्चे आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ उनकी एक जन्म की नहीं है। ये जर्नी कब से चलती आ रही है, और अगर आप उनकी इस जर्नी को अभी रोकेंगे तो वो उनका आध्यात्म में जाना नहीं होगा, तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। देखो, हम एज ए माता पिता अगर हम ये सोचे कि हम, वैसे देखा जाए तो हर जीव अपने बच्चे पैदा कर रहा है, या उनकी जो आगे संतान आ रही है, जो उनका कुल आ रहा है, ये तो मृत्यु लोक है, तो सब मृत्यु के लिए ही पैदा हो रहे हैं ना। लॉजिक देखिए, सिंपल लॉजिक ये है। और कोई भी व्यक्ति यहाँ पहली बार धरती पे नहीं आया है, उनके अनंत माता पिता हो गए, अनंत बार भाई बहन, सब कुछ बदलता गया, राइट। तो हम उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए मदद करने के लिए आए हैं धरती पे। हर जीव का ये उद्देश्य है कि उसको मोक्ष मिले। तो मोक्ष की मार्ग पे चलने में हमारे सनातन धर्म में कहा है, बच्चा पैदा होते ही उसको धर्म में लगाओ, उसे भक्ति कराओ, उसे ज्ञान मार्ग में ले जाओ। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं चला तो हर जीव का लक्ष्य तो यही है कि मोक्ष मिल जाए, ताकि जीवन और मृत्यु की पीड़ा से वो निकल जाए। खैर, ये तो हमारी बात है। तो बेटा, आपका क्या जीवन का आगे क्या गोल है? मेरा जीवन का यही गोल है कि बापूजी का जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान किसी ने भी नहीं दिया। और जो बापूजी, जो माइटी अथॉरिटी है, तो उनका जो ज्ञान है वो पूरे विश्व में ये नॉलेज जाना चाहिए। जी। क्योंकि अभी जो समय है, बहुत खतरनाक समय आने वाला है। क्योंकि धरती का जो हालत है, जो कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल, बहुत ही हालत खराब है। और अगर इस समय पे अगर हम हमारे आत्मा जागृति नहीं करेंगे, ज्ञान योग नहीं करेंगे, और ऐसा वैसा कुछ हो जाए, धरती का हालत कितना खराब है, जी जी जी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की वाइब्रेशन बनी हुई है जी। तो अगर हमारा कुछ हो जाए, अगर हम शरीर छोड़ देंगे, तो हमारा गति क्या होगा? हम तो भूत प्रेत की तरह भटकेंगे ना। बिल्कुल। तो हमारा तो बहुत अधोगति होगा। बिल्कुल। बापूजी ने जो ज्ञान दिया है वो हमारे आत्मा के कल्याण के लिए दिया है। बिल्कुल। हम ही उनके पास आए हैं, वो तो ज्ञान देना ही वो तो दिया है ना। बिल्कुल, उन्होंने तो अपनी हमें जरूरत है ज्ञान का, क्योंकि हमारा जो आत्मा का कल्याण है वो ज्ञान के माध्यम से ही होगा। ज्ञान योग, परमात्मा से योग करके आत्मा में पावर आएगी। और जो आत्म स्वरूप का ज्ञान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान है, ये तो बापूजी ने ही दिया है। इस ज्ञान के थ्रू हमें हमारा जो आत्मा का कल्याण इससे ही होगा। क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो हमारा आत्मा की बहुत अधोगति होगी, बहुत दुख कष्ट उठाना पड़ेगा। भूत प्रेत की तरह तो शरीर छोड़ने के बाद भूत प्रेत बन के इधर उधर भटकेंगे लोग। क्योंकि देखिए, हमारा जो मूल धाम है वो है परम धाम। हाँ। और वहाँ से जब हम आए तो अलग अलग लोक में रहे, और वहाँ से फिर देवता भी बने, फिर मनुष्य भी बने। अब वापस हमें वो पावर को जागृत करना है, आत्मज्ञान को जागृत करना है, तभी तो हम मृत्यु लोक से अमर लोक वापस जाएंगे। अमर लोक है परम धाम। हाँ, तो बापूजी ने यहाँ पे सबको बोला, हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि तुम सब ब्रह्म समान हो।
तुम ही ब्रह्मो, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, सर्वोहम, हम सब शिव है। हमारी आत्मा जो है वो शिव है, सर्वोहम, सभी शिव है। तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि सबकी आइडेंटिटी जो परमात्मा का अंश है, जो ये जान लेता है वो परमात्मा ही है। परंतु हम एक अपने आप को आत्मा समझते हैं, हम अपने आप को जीव समझते हैं, 84 लाख योनि में फंस जाते हैं। तो ये एक दुख का कारण है कि हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं पता। हम शरीर की आइडेंटिटी, एजुकेशन को आइडेंटिटी समझते हैं, परंतु रियल आइडेंटिटी आत्मा की क्या है? आत्मा की आइडेंटिटी है मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ। हाँ जी। तो ये चीजें जब जाना तो आपको कैसा लगा ये ज्ञान, ये बातें? बापूजी ही ऐसा है कि बापूजी ही है, हाँ उनके जी, जैसा कोई नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो हमारे मम्मी पापा भी ऐसा नहीं करेगा। वो तो क्योंकि सही है। क्योंकि हम्म वो हमारा इस लौकिक लाइफ के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हम्म, बापूजी लौकिक के साथ अलौकिक लाइफ। अलौकिक सोच रहे हैं ना, हाँ, बिल्कुल वो सही तो बात है। वो मम्मी पापा से बापूजी बड़ा है, ऑब्वियसली, क्योंकि क्योंकि मम्मी ये तो एक पापा जन्म की बात है ना। एक जन्म की बात है, और बापूजी एकदम जन्म मरण के चक्र से हमें इस दुख कष्ट से छुड़ाने के लिए हमें ज्ञान दिया है, और इस जन्म में भी हमें दुख ना हो इसलिए वो हमें इतना परम अनमोल ज्ञान खुद आके दे रहे हैं। और इसके जो कहते हैं ना कि उनको कुछ नहीं चाहिए, हम ही यहाँ पर आए हैं। बापूजी का क्या है, बिल्कुल, बापूजी का हमारा कोई ज़रूरत नहीं है, हम ही यहाँ पर आते हैं। वो तो ऑब्वियसली प्यासा कुएं के पास जाता है ना। तो जो ये जीवन मृत्यु के कष्ट को समझता है, पहले तो हमें ये समझना होगा ना कि जीवन के कष्ट क्या है। ये जरा व्याधि, ये सब चीजें के कष्ट है, बुढ़ापा, रोग शोक मनुष्य को होते हैं, तो ये कष्ट है। इस कष्ट से मुक्त होने के लिए, जीवन मृत्यु से ऊपर उठने के लिए ही आध्यात्म की जरूरत है। मन को शांति देने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इच्छाएं, वासनाएं, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव को कंट्रोल करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। और यही एक मार्ग है जहाँ जाके हम मोक्ष की ओर पाते हैं, आगे जाते हैं। तो बेटी बच्ची बहुत ही समझदार हैं, ज्ञान में बहुत ही आगे बढ़ रही हैं। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ कि खूब आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें, पूरी दुनिया को परम शांति की ओर ले जाएं, विश्व में परम लाइट, परम प्रकाश फैलाएं, चारों ओर परम शांति हो। क्योंकि देखो ये बॉर्डर और ये चीजें तो ये धरती लोक की है, ऊपर कोई बॉर्डर नहीं है सूक्ष्म जगत में। ऊपर सूक्ष्म जगत में ऐसे धर्म के वो नहीं है जहाँ हमारी आत्मा का कनेक्शन है, राइट। जैसे हमारे गुरु थे जो पूर्व समय में धरती पे आए, सप्त ऋषि थे, वो आत्माओं का कल्याण करने के लिए अपने लोक से आते थे, अलग अलग नाम से। जैसे जैसे यहाँ युग बदलता था, यहाँ पे वो हर युग में आते थे अलग अलग रूपों में। विष्णु के अवतार हुए, शंकर के अवतार हुए, 24 अवतार इनके हुए, 28 उनके हुए। तो ये उन्होंने मानव जात के कल्याण के लिए, साधु संत भी, गुरु भी इसीलिए आते हैं कि जो जीव बन चुका है वो फिर शिव बने, जो जीव फंस चुका है वो 84 लाख योनि से निकले और ऊपर की दिव्य दुनिया में वापिस जाए जहाँ उनको परम शांति मिले। तो ये ज्ञान का मकसद है कि सभी को अपने स्वरूप का ध्यान देना, ज्ञान देना और अपनी बुराइयों को अंदर से भीतर से हटाना। तो आपने अपने अंदर कितना परिवर्तन किया? परिवर्तन तो अभी भी हो रहा है, हो रहा है। लेकिन मैं जब पहले जैसा मैं नहीं था। आप कोई चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, नहीं है, डिप्रेशन? कुछ भी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है। नहीं है। मैं तो, अगर बापूजी नहीं होता हम्म, तो मैं तो वैसे ही डिप्रेशन में, आज मैं कहाँ पर चली जाती, शायद सुसाइड भी कर लेती, क्योंकि मेरा हालत इतना खराब है ना, मैं मेंटली सिक हो गई थी। ओके। बापूजी के यहाँ पर आके ज्ञान सुन के लोग ऐसे समझते कि सन्यासी बन जाएगी, नहीं, कोई सन्यासी नहीं बनते। नहीं, हमारे बाबूजी ने सन्यासी का ज्ञान तो दिया ही नहीं है, कर्मयोगी बनने का है। 8 घंटे ज्ञान योग करो, 8 घंटे ज्ञान योग करो, 8 घंटे जॉब ड्यूटी नौकरी बिजनेस जो भी है करो, और 8 घंटे आराम करो। तो बापूजी का ज्ञान भी सुनती हूँ, काम भी करती हूँ, पढ़ाई भी बहुत अच्छा है। पढ़ाई भी बापूजी का ज्ञान सुनते सुनते एग्जाम दिया, पढ़ाई किया, मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट। अच्छा, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं? हाँ, मेरा स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स हैं? मेरा स्टूडेंट है। कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? 8th स्टैंडर्ड में। अच्छा, 8th स्टैंडर्ड। हाँ, वो भी ज्ञान में है। आपको क्या बनना है आगे? मुझे टीचर बनना है। अच्छा। आगे मैं एडमिशन लूंगी सामने। अच्छा। मैं 12th में पास हो गई हूँ, अच्छा, कॉलेज खत्म है। अच्छा। अब सामने मुझे ऑनर्स मास्टर्स बांग्लादेश में बताते हैं, कहते हैं। ओके। तो मुझे वहाँ पर एडमिशन के लिए मुझे वो पढ़ना है, टीचर बनने के लिए। अच्छा, वेरी नाइस। बचपन से मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है। और नोबल प्रोफेशन है टीचर प्रोफेशन, इसलिए।
तो ये बहुत खुशी की बात है कि बच्ची आगे बढ़े और आध्यात्म में भी आगे बढ़े, स्थूल पढ़ाई में भी आगे बढ़े, ताकि उनकी जीवन निर्वाह उनका भी अच्छा चले। और परम शांति तो है ही आत्म कल्याण के लिए। तो हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जीवन में कोई भी दिक्कत है तो हम सब हैं आपके लिए, और खूब आप आगे बढ़िए। तो अब इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। और कुछ बताना है जो मैंने ना पूछा हो, कि सब कुछ आ गया? सब कुछ मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बापूजी का जो ज्ञान है, हाँ जी। सभी को इस ज्ञान को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए सहयोग करनी चाहिए। किसी को रोकना नहीं है। अपने बच्चे को जो बेहद के परम ज्ञान है ना, सभी को अपने अपने बच्चे को अलाउ करनी चाहिए। नहीं तो बहुत, क्योंकि मम्मी पापा के वजह से ही बच्चों की दुर्गति हो जाएगी। ये ज्ञान अगर उनको नहीं मिलेगा तो अंतमति सौगति। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये स्पिरिचुअल जो हमारी जर्नी है उसको नहीं समझ पाते। अपनी तो छोड़िए, अपने बच्चों की, क्योंकि उनकी हर आत्मा जो धरती पे जन्म लिए हैं, उनकी लास्ट जन्म को कोई नहीं जानता। कितनी उन्होंने स्ट्रगल की होगी, तब जाके वही संस्कार को लेके वो पैदा हुए हैं। और जब उनके संस्कार इमर्ज होते हैं तो वो उसी की ओर गति करते हैं, आगे बढ़ते हैं उसी में। और फिर मतलब उनको मदद करनी चाहिए कि वो मोक्ष तक पहुँचे, जीवन मुक्ति तक पहुँचे। तो ये सनातन धर्म में ये पूरा ज्ञान दिया हुआ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, और आप उसको जरूर से सब्सक्राइब करिए। 6 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और हमारे डेली मेडिटेशन होते हैं। मैं खुद रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। और मॉर्निंग में 5:30 से 6:30 बजे अगर आप करना चाहते हैं तो साक्षी पटेल के साथ जुड़ सकते हैं। परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की हमारी यूट्यूब चैनल है। तो आगे बढ़िएगा, अपने जीवन को धन्य बनाइए, अपनी आत्मा को जानिए, अपने स्वरूप को जानिए। इस विश्व के कल्याण के लिए अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी को लगाइए, और आप देखेंगे कि ये दुनिया जो है वो बदलती हुई दिखेगी। ये लड़ाई, ये चीज़ें जो है धीरे धीरे बदल जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल अगर नए हैं। तो बाकी आप धीरे धीरे चैनल देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.